अज़ीज़ान ग्रामी, मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ A4U TV में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। और इसी इलाही मोहब्बत के साथ साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो मौजू सुखन है वो है तौबा। मैं आपके सामने खुदा के कलाम से अमाल की किताब के दूसरे बाब की आयत नंबर 36 से लेके 38 तक ये 3 आयात जो है वो तिलावत करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। पतरस और बाकी रसूलों से कहा, आए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यस्सु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। लिखा है खुदा के कलाम में, जब ये ईद पेंतिकोस्त का वक्त था, जब खुदा के बंदे ने पाक रूह से मामूर होकर खुदा के कलाम की मुनादी की, तो खुदा के कलाम को सुनने के बाद लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी। क्योंकि जो आयत नंबर 36 है वो बताती है कि रसूल ने कहा, पस इसराइल का सारा घराना ये जान ले, क्या जान ले, कि जिस मसीह को, जिस यस्सु को तुमने मसलूब किया, उसे खुदा ने खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। ये जानने के बाद उन्होंने रसूल से कहा, क्या भाइयों हम क्या करें? तो उन्हें मशवरा दिया गया, उनसे कलाम किया गया कि तौबा करो। अब ये जो लफ्ज़ तौबा है, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो है, हम जानते हैं कि पुराना अहदनामा जो है इब्रानी में, और उसके चंद हिस्से जो हैं वो अरमिक में यानी अरामी ज़ुबान में लिखे गए, और जो नया अहदनामा है वो ग्रीक में यानी यूनानी ज़ुबान में लिखा गया। अब हमें ये देखना होगा कि अब्रानी और यूनानी ज़ुबान के अंदर जो लफ्ज़ तौबा है उसका मफ़हूम क्या है, यानी अब्रानी माइंडसेट के मुताबिक तौबा का क्या मतलब है और यूनानी माइंडसेट के मुताबिक तौबा का क्या मतलब है। यानी इन दो ज़ुबानों में जिनमें बाइबल लिखी गई, हमें इन ज़ुबानों के अंदर तौबा का मफ़हूम या तौबा का मतलब समझना होगा, ताकि हम आसानी से आज अपने खुदा के कलाम के इस मौजू को समझ सकें और अपनी ज़िंदगियों के लिए इसे मशअले राह बना सकें। देखिए, जब मैं तौबा की बात करता हूँ तो पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि तौबा जो है वो, मैं आज 4 तरह की तौबा जो है आपके साथ बांटूंगा। मिसाल के तौर पर जो है वो जज्बाती तौबा, फ़ायदा हासिल करने के लिए तौबा, और फिर झूठी तौबा, और फिर सच्ची तौबा। सो उन्वान जो है वो है सच्ची तौबा। लेकिन यह है कि जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हमें ये देखना होगा कि जो तौबा है उसका अब्रानी लुब्बे लुबाब क्या है, अब्रानी ज़ुबान में तौबा का क्या मतलब है। देखिए, जो अब्रानी ज़ुबान में तौबा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसका मफ़हूम है अबाउट टर्न, यानी पीछे मुड़ना। यानी अगर आपका चेहरा इस तरफ है तो आपका चेहरा पीछे हो जाए, ये है तौबा। यानी अगर आप खुदा के मुखालिफ सिमत में चल रहे तो अब आप खुदा की तरफ जाना शुरू कर दें। अगर पहले आप ख़ुद को खुश करने वाले थे तो अब आप खुदा को खुश करना शुरू कर दें। अगर पहले आप मैन प्लीज़र थे तो अब आप गॉड प्लीज़र बन जाएं। अगर आप पहले अपने आप के लिए जी रहे थे तो अब आप खुदा के लिए जीना शुरू कर दें। ये अब्रानी ज़ुबान में तौबा का मतलब है, यानी 180 डिग्री पर वापस मुड़ना, यानी 180 के ज़ाविये पर आपने वापस मुड़ना है, 180 डिग्री आपने वापस मुड़ना है। तो जब आप 180 डिग्री वापस मुड़ेंगे तो फिर यह है कि अगर आपका चेहरा इस तरफ है तो आपका चेहरा पीछे की तरफ होगा। अगर आप खुदा की तरफ पहले पुश्त फेरे हुए थे तो अब आप खुदा की तरफ अपना मुंह कर लेंगे। अब्रानी ज़ुबान में तौबा का मतलब यह है, पहले अगर आप खुदा के मुखालिफ ज़िम्मत में चल रहे थे तो अब आप खुदा की तरफ चलना शुरू कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में तौबा का मतलब अब्रानी मफ़हूम के मुताबिक एक यू टर्न है, यू टर्न यानी वापस मुड़ जाना है। तो ये है अब्रानी ज़ुबान में जो तौबा का लफ्ज़ी मतलब है, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि अबाउट टर्न करना, वापस मुड़ना, खुदावंद की तरफ रुख कर लेना। अगर आप पहले खुदावंद की तरफ आपने पुश्त कर रखी थी तो अब अपना चेहरा जो है खुदावंद की तरफ मोड़ लें। लेकिन जब आप यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ तौबा का मफ़हूम देखते हैं तो यूनानी ज़ुबान में तौबा का जो मतलब है वो है ज़हन बदलना, इरादा बदलना, सोच बदलना, नीयत बदलना। यानी अब आप जो है वो अपनी सोच बदल चुके हैं, अपना इरादा बदल चुके हैं, अपनी नीयत बदल चुके हैं। तो आपने अपना जहन जो है वो बदल लिया है। यानी अपना जहन बदलना, सोच बदलना, इरादा बदलना और नीयत बदलना, ये यूनानी ज़ुबान में तौबा का मफ़हूम है।
लेकिन जब हम तौबा की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने तौबा की है, तो यकीनन हर शख्स का हाथ उठता है कि हमने तौबा की है। और अगर आप कई दफ़ा किसी इबादत में जाएं तो कई दफ़ा बहुत सारे जो स्पीकर हैं वो कई दफ़ा जज्बाती तौर पर लोगों को मोटिवेट करते हैं और फिर तौबा जो है करने के लिए कहते हैं। और बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं जहाँ पर जज्बाती तौबा जो है वो देखने में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर एक इबादत होती है और स्पीकर जो है उसमें तौबा की कॉल करता है और एक शख्स तौबा कर लेता है। अगले दिन वही स्पीकर जो है तौबा के लिए दोबारा कॉल करता है, तो जिसने कल तौबा की थी वो दोबारा उठ के फिर आ जाता है तौबा करने के लिए। साथ वाला बंदा जो है वो देखता है कि इसने तौबा की है तो मैं भी तौबा करता हूँ। तो कई दफ़ा तौबा जज्बाती तौर पर की जाती है, यानी मोटिवेट किया जाता है, इमोशंस पर मबनी जो तौबा होती है। और इमोशंस जैसे ही जो है वो जाते हैं तो साथ ही तौबा भी ज़िंदगियों से, अक्सर लोगों की ज़िंदगियों से तौबा भी चली जाती है, क्योंकि वो तौबा इमोशनल्स होती है, वो तौबा जज्बात पर मबनी होती है, यानी जज्बाती तौबा है जो किसी ने जज्बात दिलाए और हमने तौबा कर ली। सो ये मतलब जज्बाती तौबा जो है। और जज्बात आपको पता है कि कभी आसमान पे होते हैं और लम्हों में वो ज़मीन पर गिरे पड़े होते हैं। इसलिए जो जज्बाती तौबा है वो मुफीद नहीं है, क्योंकि जैसे ही जज्बा ख़त्म हो जाता है और तौबा भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो तौबा जज्बात पर मबनी होती है वो ठहर नहीं सकती। इसी तरह जब हम एडवांटेज गेनिंग तौबा की बात करते हैं, यानी ऐसी तौबा जो कुछ फ़ायदा लेने के लिए हासिल की जाए। मिसाल के तौर पे आप किसी कलीसिया के अंदर जाते हैं, आप किसी चर्च के अंदर जाते हैं और प्रीस्ट आपसे कहता है कि जी आज आपको तौबा करनी है, और आप तौबा करते हैं क्योंकि आप जाहिर करते हैं कि हमने तौबा की है, और तौबा करके आप उस कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। उससे आपके बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल जाता है, उससे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, उससे आपको मराहत मिलती हैं। तो यानी ये है कि आपने फ़ायदा हासिल करने के लिए तौबा की, ताकि आप खादिम को दिखा सकें कि आपने तौबा की है, ताकि आप प्रीस्ट को दिखा सकें कि आपने तौबा की है। और फिर दूसरी तरफ वही प्रीस्ट शायद आपकी तस्वीर भी बनाए, आपके तौबा के अल्फाज को रिकॉर्ड भी करे कि आपने तौबा की है, क्योंकि उसने भी तो आपकी तौबा से जो है वो फ़ायदा गेन करना है। यानी एक ऐसी तौबा है जो जज्बाती तौबा है, और फिर एक ऐसी तौबा है जो एडवांटेज गेनिंग तौबा है, जो फ़ायदा हासिल करने के लिए तौबा की जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स यीशु मसीह को जानता नहीं, पूरी तरह उसके कलाम से वाकिफ़ नहीं है, तो उसको फ़ौरन जो है वो बपतिस्मा दे दिया जाता है। ऐसा भी होता है अगर किसी की नौकरी नहीं किसी को मिल रही, अगर किसी का काम सीधा नहीं हो रहा, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, तो उसे कहा जाता है कि आप तौबा कर लो। अच्छी बात है तौबा करना, और अगर आप तौबा कर लोगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। तो वो शख्स जॉब हासिल करने के लिए तौबा कर लेता है। सवाल यह है कि जब वो जॉब हासिल कर लेगा तो फिर उसकी तौबा का मेयार क्या होगा। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो एडवांटेज गेनिंग जो रिपेंटेंस है वो करते हैं, जिसकी वजह से जब फ़ायदा उन्हें मिल जाता है, जब वो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, तो वो अपनी तौबा को जो है वो भूल भी जाते हैं और अपनी तौबा से फिर भी जाते हैं। इसलिए ये ऐसी तौबा जो एडवांटेज गेनिंग तौबा है, फ़ायदा हासिल करने के लिए तौबा की जाए या फ़ायदा लेने के लिए तौबा की जाए या फ़ायदा देने के लिए तौबा करवाई जाए, वो तौबा जो है वो जेन्युइन तौबा नहीं है, वो तौबा असली तौबा नहीं है, वो तौबा हकीकी तौबा नहीं है। वो तौबा बहुत से लोगों के लिए ठोकर का बायस है। वो तौबा जो है वो ताज़गी के दिन नहीं ला सकती। वो तौबा जो है वो हमें खुदावंद के नज़दीक गहरे रिश्ते में नहीं ले जा सकती। ऐसी तौबा जो है सिर्फ़ फ़ायदा हासिल करने के लिए की जाती है, या सिर्फ़ दिखावे की तौबा भी आप इसको कह सकते हैं। और जब वो दिखावा ख़त्म हो जाता है तो तौबा भी जो है वो चली जाती है। इसलिए ना जज्बाती तौबा किसी की ज़िंदगी में कोई काम कर सकती है, क्योंकि जज्बात जो है वो पानी के बुलबुलों की मानद है। जैसे पानी के बुलबुले फ़ौरन बुझ जाते हैं, उसी तरह जज्बाती तौबा भी अपना असर पूरा ख़त्म कर देती है। ना जज्बाती तौबा किसी शख्स को पूरा फ़ायदा दे सकती है, और ना ही एडवांटेज गेनिंग तौबा जो है किसी के लिए पूरा काम कर सकती है। लेकिन बात जब हम करते हैं फॉल्स रिपेंटेंस की, झूठी तौबा की, तो झूठी तौबा भी है। जी हाँ, झूठी तौबा भी है। जैसे मैं बाइबल मुक़द्दस से आपके सामने मत्ती रसूल की इंजील बाब नंबर 27 उसकी आयत नंबर 3 से पढ़ता हूँ। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपये सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस ला कर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या,
तू जान। वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। अब ये जो है वो एक फॉल्स विटनेस है। यहाँ पर जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि यीशु मुजरम ठहराया गया, उसका मकसद उसको कत्ल के लिए नहीं हवाले करना था, उसका मकसद तो ये था कि मैं यीशु मसीह को पकड़वाऊंगा और यीशु मसीह अपनी मसीहाई कुदरत का मुजाहरा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह अक्सर छूट गए थे, पहले भी उनके हाथ से निकल गए थे, और इसलिए उसने भरोसा लेकर रात को यीशु को पकड़वाया कि भाई इस बार ने उसको जाने देना, और जब यीशु मसीह पकड़े जाएंगे तो वो अपनी मसीहाई कुदरत का जो है वो ऐलान करेंगे और वो बादशाह होने का ऐलान कर देंगे। और क्रेडिट यहूदा ने सोचा कि मुझे जाएगा कि मैंने इसराइल को जो है वो बादशाह दिया है, मैंने दाऊद के तख्त पर बैठने के लिए उन्हें बादशाह जो है वो दिया है। तो उसका पर्पज़ उसे कत्ल करवाना नहीं था, लेकिन जब उसने ये देखा कि वो मुजरम ठहरा दिया गया है, उस पर मसलूबियत का फतवा जो है वो लागू कर दिया गया, तो पछताया और वो 30 रुपये जो चांदी के 30 सिक्के थे वो लेके आया सरदार काहिनों के पास मकदस में, और उसने कहा जी मैंने गुनाह किया है कि बेकसूर को कत्ल के लिए हवाले किया है। तो उन्होंने कहा हमें क्या, तू जान। और वो रुपये फेंक कर मकदस में चला गया। क्यों वो उनके पास आया? क्योंकि लिखा है वो पछताया। अंग्रेजी के अंदर पछताने का मतलब है ही वॉज रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल जो है पछताना, रिमोर्स, तो जो रिमोर्स है या पछताना है वो तौबा नहीं है। इसलिए वो तौबा नहीं है क्योंकि वो पछतावा है। वो पछताया अपने गुनाह के उस नतीजे पर। आज बहुत सारे लोग अपने गुनाह के नताइज पर पछताते हैं, गुनाह से हासिल होने वाली शर्मिंदगी और नुकसान पर पछताते हैं, क्योंकि वो जो नुकसान उन्हें उस गुनाह की वजह से होता है वो उस पर रोते हैं। लेकिन गुनाह की वजह से जो उनकी मासूमियत लुट गई, गुनाह की वजह से जो उन्होंने खुदा का दिल दुखाया, इस पर उन्हें रोना नहीं आता। यहाँ इसके साथ यहूदा के साथ भी यही मसला दरपेश था कि वो पछताया इसलिए कि वो यीशु मसीह को मुजरम ठहराना नहीं चाहता, लेकिन उसने देखा कि वो तो मुजरम ठहरा दिया गया है, तो इसलिए वो पछताया। ये उसकी तौबा नहीं थी, इसलिए वो रुपए फेंक के चला गया। ये तौबा इसलिए उसकी फॉल्स थी, ये तौबा इसलिए उसकी झूठी थी क्योंकि उसने जाके खुद को फांसी दे दी। तो कई दफ़ा जब बहुत सारे लोग पछताते हैं तो उस पछतावे को वो तौबा समझते हैं। नहीं, पछताना तौबा नहीं है। पछताना जो है वो तौबा नहीं है। वो पछताया और पछताने का नतीजा क्या निकला कि उसने जाके खुद को फांसी दे दी। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पछताते हैं अपने किए पर, बजाय इसके कि वो पछताएं उस मासूमियत के लुट जाने पर, खुदा को दुख देने पर, और वो पछताते हैं गुनाह के नताइज पर, उस बदबख्ती पर, उस गुनाह के नतीजे पर जब उनके सामने आ जो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और मगर ये पछताना तौबा नहीं है। इसलिए ये तौबा नहीं है कि अगर ये सच्ची तौबा होती उसकी तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता। हमने देखा, मैंने बताया आपको कि इब्रानी ज़ुबान में तौबा का मतलब है अबाउट टर्न, यानी अपना रुख खुदा की तरफ फेरना। तो वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फिरता, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फिरा नहीं। उसने अपना फैसला खुद ही किया। जिस राह पर वो चल रहा था, जो राह उसकी नज़र में बेहतर था, जैसे बाइबल में लिखा है कि ऐसी भी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, हलाकत की राहें हैं। तो जो उसको राह सीधी दिखाई दे रही थी वो उसी डगर पर चलता रहा, और नतीजा क्या निकला कि उसने जाके खुद को फांसी दे दी। तो ये एक फॉल्स रिपेंटेंस थी, ये एक झूठी तौबा थी। और झूठी तौबा जो है कभी भी किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती, कभी भी किसी को यीशु मसीह से पूरा फ़ायदा नहीं दिला सकती। यीशु मसीह से झूठी तौबा निजात नहीं दिला सकती। निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह से निजात हासिल करने के लिए, खुदा की रास्तबाजी यीशु मसीह के वसीले हासिल करने के लिए हर एक शख्स को सच्ची तौबा करनी पड़ेगी। और ना ही जज्बाती तौबा को ऐसा फ़ायदा दिला सकती है, और ना ही एडवांटेज गेनिंग यानी फ़ायदा हासिल करने वाली तौबा किसी को यीशु मसीह से अबदी ज़िंदगी दिला सकती है, और ना ही उसको ऐसी तौबा सेव कर सकती है, और ना ही झूठी तौबा किसी को निजात दे सकती है। तो हर एक शख्स को सच्ची तौबा करनी होगी। ये सच्ची तौबा थी। जैसे पतरस रसूल ने, वो भी रसूल था और उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। 3 बार उसने इनकार किया यीशु मसीह का, यहाँ तक कि उसने कसम खाकर लानत करके यीशु का इनकार किया। उसने यीशु मसीह पर लानत भी की और यीशु मसीह का इनकार भी किया कि वो उसे नहीं जानता।
लेकिन जैसे ही मुर्ग ने बांग दी तो उसको यीशु मसीह की वो बात याद आई कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि आज मुर्ग के 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा कि तू मुझे नहीं जानता। क्योंकि उसने जज्बाती तौर पर कहा था उससे पहले, खुदावन सारे लोग तुझे छोड़ जाएं लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही तकलीफ़ आई, जैसे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, जैसे यीशु मसीह को मारना शुरू कर दिया गया, तो ये शख्स डर के भाग गया। और जब इसको पहचान लिया गया, जब ये यीशु मसीह के पीछे पीछे उस जगह गया जहाँ यीशु मसीह को ले जाया गया था, तो जब इसे पहचाना गया तो उसके वो सारे जज्बात जो थे वो ख़त्म हो गए। इसलिए कि वो एक जज्बाती तरह की कमिटमेंट थी। और जज्बात जो है, मैंने कहा, कभी आसमान पे होते हैं और कभी ज़मीन पे होते हैं। तो लेकिन यहूदा पछताया, लेकिन यहाँ पे पतरस रसूल ने अपनी गलती का एहसास किया, उसको वो बात याद आई, यीशु मसीह की वो बात याद आई, और वो जार जार बाहर जाकर रोया और वापस मुड़ा यीशु मसीह की तरफ। उसने तौबा की। उसकी ये तौबा जो थी वो जेन्युइन थी, उसकी तौबा जज्बाती नहीं थी, उसकी तौबा कोई फ़ायदा गेन करने वाली नहीं थी, उसकी ये तौबा जो थी वो झूठी नहीं थी। क्योंकि कहा जाता है कि पतरस को और पालूस रसूल को एक ही दिन पकड़ के ले जाया गया। पतरस को इस तरफ और पालूस को इस तरफ ले गए। पालूस रसूल का तो सर कलम किया गया, लेकिन पतरस रसूल को रवायत के मुताबिक सूली चढ़ाने के लिए ले गए। लेकिन पतरस ने उनसे कहा कि मुझे सीधा सूली नहीं चढ़ाना, मुझे उल्टा चढ़ाओ, मेरा सर नीचे करो, क्योंकि इस तरह मेरा यीशु मसीह सूली चढ़ा था और मैंने इस तरह नहीं चढ़ना। तो वो पतरस जो उस रात डर के भाग गया, जब उसने तौबा की, तो आज वो कह रहा है कि मुझे उल्टा सूली चढ़ाओ, मैं इस तरह नहीं सूली चढ़ना चाहता जिस तरह मेरा नजात दहिंदा, मेरा यीशु मसीह, मेरा खुदावंद सूली चढ़ा था। तो ये एक सच्ची तौबा थी, ये एक जेन्युइन तौबा थी, ये वो तौबा थी जिसने लोगों की ज़िंदगियां बदली। और फिर यही पतरस रसूल सरदार काहनों के सामने और बहुत से लोगों के सामने गवाही देता है, और बहुत से लोगों के सामने दीदा दनिस्ता तौर पर ये कहता है, जब मार भी खाता है, जब उनसे अजियत भी उठाता है, तो उनके सामने ये कहता है कि आप ही बताओ कि खुदा का हुक्म मानना हम पर ज़्यादा लाजिम है या तुम्हारा हुक्म मानना। तो ये है सच्ची तौबा। जब आप सच्ची तौबा करते हैं तो आप बंदों की रवायतों को नहीं, आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में तरजीह देते हैं। जब आप सच्ची तौबा करते हैं तो सच्ची तौबा आपको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फेरती है। क्योंकि सच्ची तौबा का मतलब है 180 डिग्री पर मसीह की तरफ, खुदा की तरफ रुख फेरना, खुदा की तरफ मुँह करना, खुदा की राहों पर चलना। लेकिन वो लोग जो सोमवार वाले दिन खुदावंद के साथ होते हैं और मंगल वाले दिन खुदावंद के ख़िलाफ़ होते हैं, और सुबह को जो लोग मसीह के साथ होते हैं शाम को मसीह के ख़िलाफ़ होते हैं। हाँ, वो ये ऐसे लोग हैं जो जिनकी तौबा जज्बाती होती है, जिनकी तौबा फॉल्स होती है, जिनकी तौबा एडवांटेज गेनिंग होती है, ये कभी हाँ और कभी ना। तो इसलिए ऐसे लोगों की निस्बत कहा गया है बाइबल मुक़द्दस में कि तुम्हारी वजह से गैर कौमें खुदा के नाम पर कुफर बकती हैं। ऐसे लोग जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो यहूदा की तरह होते हैं, जो हलाकत के फर्जंद होते हैं, जो यस्सु के साथ तो रहते हैं मगर यस्सु का ही सौदा करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे मसीही जिनकी तौबा महज जज्बाती है, जिनकी तौबा जो है वो सिर्फ चर्चेस से, पास्टर्स से और मिशनों से फ़ायदा गेन करने के लिए, ऐसे मसीही जो है वो मसीह के लिए नुकसानदेह और मसीहियों के लिए भी ठोकर का बायस है। क्योंकि ऐसे लोग दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं जिनके साथ टकरा कर बड़े लोगों के ईमान के जो जहाज़ हैं वो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगियों के लिए ठोकर का बायस होते हैं। जो भी मासूम मसीही होते हैं और इनकी ज़िंदगियों को देख के बड़े मासूम मसीही जो है वो ठोकर खाते हैं, क्योंकि ये जो है अच्छी मिसाल यहूदा की तरह नहीं रखते। यहूदा पछताया मगर उसने तौबा नहीं की, उसने फिर भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद किया। अब यहाँ पे एक सच्ची तौबा की बहुत खूबसूरत मिसाल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है। मैं चाहता हूँ मैं उसे आपके साथ बांटूँ। ये लूका रसूल की इंजील के 15वें बाब की आयत नंबर 11 से है, और एक जन्म और एक सच्ची तौबा की मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे साथ यहाँ बांटी है वही मैं आपके साथ बांटता हूँ। यही एक सच्ची तौबा की बेहतरीन मिसाल है जो यीशु मसीह ने हमें बाइबल में दी है। लूका रसूल की इंजील बाब नंबर 15 की आयत नंबर जो है 11 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे,
उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अय बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। अब एक यहूदी के लिए सूअर चराना बहुत नदामत और शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन चूँकि मुल्क में काल इतना सवीर था, मुल्क में काल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, इसलिए इसके अलावा कोई हल कोई नहीं था। तो जो काम उसको मिला वो काम ये था कि वो सूअर चराए। और मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक यहूदी के लिए ये जॉब बड़ी ज़िल्लत आमेज़ जॉब थी, अलबत्ता उसको ये करना पड़ा क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं था। और यहाँ तक कि लिखा है, उसे आरजू थी कि जो फलियाँ सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। मतलब सूअरों का खाना भी अब उसे कोई नहीं देता था। उसको आरजू थी कि उन फलियों से वो अपना पेट भरे, मगर सूअरों का खाना भी उसे कोई नहीं देता था। आयत नंबर 17 में लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, जब कोई उसे सूअरों का खाना भी नहीं देता था और वो भूखा मर रहा था, उसकी आरज़ू थी कि सूअरों के खाने से ही अपना पेट भरे, मगर कोई उसको वो भी नहीं देता था। तो लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा। 17वीं आयत में लिखा है, अंग्रेज़ी की न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, देन ही केम टू हिमसेल्फ, यानी उसका आमना सामना अपने आप से हुआ, वो अपने आप के पास आया, यानी वो होश में आया। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में इसी आयत का तर्जमा है कि फिर वो अपनी सेंसेस में आया। देन ही केम इनटू हिज सेंसेस, तो अपनी सेंसेस में आया, तो अपनी होश में जब वो आया। तो मुझे अच्छा लगता है तर्जमा न्यू किंग जेम्स वर्जन का, जहाँ पे लिखा है देन ही केम टू हिमसेल्फ। कई दफ़ा खुदा चाहता है कि हम होश में आएँ, कई दफ़ा खुदा चाहता है कि हमारा आमना सामना अपने साथ हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। देखिए, रास्तबाजी के लिए होश में आना बड़ा ज़रूरी है। तो उसने होश में आकर कहा, वो शख्स जिसको अपनी दौलत का नशा है, वो शख्स जिसको अपनी खूबसूरती का नशा है, वो शख्स जिसको अपनी जवानी का नशा है, वो शख्स जिसको अपने पैसे का नशा है, वो शख्स जिसको अपनी दुआ पर बड़ा फ़ख्र है, वो शख्स जिसको अपने कलाम सुनाने पर बड़ा फ़ख्र है, वो शख्स जिसको अपने बच्चों की खूबसूरती पर बड़ा फ़ख्र है, वो शख्स जिसको अपनी गाड़ियों पर, अपने रुतबे पर, अपनी आसाइश पर बड़ा फ़ख्र है, वो शख्स जिसको अपने बड़ी कलीसिया पर बड़ा फ़ख्र है, वो शख्स जिसको अपने बड़े गिरजे पर बड़ा फ़ख्र है, वो शख्स जिसको अपनी बड़ी कांग्रीगेशन पर बड़ा फ़ख्र है, वो बंदा जिसको फ़ख्र है अपनी दुनिया की चीज़ों पर, वो होश में नहीं है। जब वो होश में नहीं है तो वो कहता है मुझे किसी की क्या परवाह है, इसीलिए कि होश में नहीं है। अगर आप किसी शख्स को जिसे नशा हो किसी भी चीज़ का, चाहे दौलत का, चाहे शोहरत का, चाहे पैसे का, चाहे किसी भी तरह का दुनिया की चीज़ का, जिसको नशा है, आप उसको नशे की हालत में कुछ कहें तो वो सब कुछ मानेगा, लेकिन जब उसका नशा उतरता है तो वो कहता है मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि वो होश में नहीं है। किसी शराबी शख्स से आप, जब उसने मैद पी हो तो आप उससे कुछ भी कहें तो वो आपकी बात मानेगा, लेकिन जब उसको होश से आएगा तो वो कहेगा कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। वो अपने फ़ैसले पर कायम नहीं रखता, क्योंकि जो फ़ैसला उसने किया था वो मदहोशी की हालत में किया था, वो होश में नहीं किया था। लेकिन जब उसने होश में आकर का, जब उसका आमना सामना, जब उसका इनकाउंटर अपने आप के साथ हुआ, तो तब वो होश में आया। और रास्तबाज होने के लिए अज़ीज़ा निमन, आपको और मुझे, हम सबको जितने इस पैगाम को सुन रहे हैं, होश में आना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा कलाम को तोड़ मरोड़ कर हमें इस तरह से सुनाया जाता है कि हमें होश में नहीं आने दिया जाता। कई दफ़ा सिर्फ बरकतों 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 का एक कलाम सुनाया जा रहा है। अगर आपकी एक गाड़ी है तो आपकी दो हो जाएंगी, एक मोटरसाइकिल तो दो हो जाएंगी, एक प्लाट है तो चार प्लाट हो जाएंगे। सिर्फ ये है कि आप वो कलाम सुनते रहें बरकतों वाला, और आप होश में आकर तौबा ना करें। जैसे मैंने
मैंने कहा कि कई दफ़ा तौबा तो करवाई जाती है मगर वो एक जज्बाती तौबा है। कई दफ़ा तौबा लोग कर लेते हैं मगर वो एडवांटेज गेनिंग तौबा है। कई दफ़ा लोग तौबा कर लेते हैं मगर वो एक फॉल्स जो है वो रिपेंटेंस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जेन्युइन रिपेंटेंस की। जेन्युइन रिपेंटेंस बगैर होश में आए नहीं हो सकती। जेन्युइन रिपेंटेंस के लिए, असली हकीकी तौबा के लिए होश में आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कलाम में जैसे मैंने आयत आपके साथ बांटी कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। और वो लोग जिनको दुश्मन अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो नहीं चाहते कि लोग रास्तबाज हों। वो चाहते हैं कि लोग जो हैं उनकी दुआओं पर इन्हसार करें, लोग जो हैं उनकी तालीम को मानते हुए सिर्फ उनकी पैरवी करें। वो नहीं चाहते कि वो यस्सु मसीह के हकीकी पैरोकार बने। वो नहीं चाहते कि वो यस्सु मसीह के पास जाएं। वो नहीं चाहते कि वो अपनी सोच बदलें, वो अपना इरादा बदलें, वो अपनी नीयत बदलें। वो नहीं चाहते कि वो अपना रुख खुदावंद की तरफ फेरें। वो नहीं चाहते कि वो 180 डिग्री पर खुदावंद की तरफ मोड़ें, क्योंकि अगर कोई शख्स खुदावंद की तरफ पूरी तरह चला जाएगा उसको कलाम की समझ आएगी और फिर ये शायद अपने उससे फ़वायद हासिल जो है वो माली तौर पे हासिल ना कर सकें। इसलिए कई दफ़ा इंसान जो है इंसानों को उस तौबा तक जाने नहीं देते, क्योंकि दुश्मन ज़िंदगियों में काम करता है। तो यहाँ पर जब इस नौजवान का आमना सामना अपने साथ हुआ, इसका इनकाउंटर अपने साथ हुआ, व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, जब वो होश में आया, बड़ा ज़रूरी है आप होश में आए। कई दफ़ा खुदा आपको वक्त देता है कि आप होश में आए। कई दफ़ा खुदा आपको वक्त देता है कि आपका आमना सामना अपने साथ हो। कई दफ़ा आप तन्हाई में बैठे होते हैं, खुदा चाह रहा होता है कि आप अपने साथ बात करें। हमारे पास वक्त है दोस्तों के लिए, हमारे पास वक्त है रिश्तेदारों के लिए, हमारे पास वक्त है फेसबुक के फ्रेंड्स के लिए, हमारे पास वक्त है टिकटॉक बनाने के लिए, हमारे पास वक्त है बहुत से गाने रिकॉर्ड करने के लिए, हमारे पास वक्त है शोहरत गेन करने के लिए, हमारे पास वक्त है बहुत से अपने ज़ाती कामों के लिए, हमारे पास जॉब के लिए वक्त है, हमारे पास बीवी के लिए वक्त है, हमारे पास बेटे बेटियों बच्चों के लिए वक्त है। नहीं वक्त तो हमारे पास अपने आप के लिए वक्त नहीं है। कई दफ़ा खुदा हमें ऐसा वक्त देता है जब वो चाहता है कि इस तन्हाई में, इस अकेलेपन में हम अपने आप के साथ बात करें, हम अपने आप के साथ गुफ्तगू करें, हम अपने अंदर झांकें, हम अपने अंदर गहराई से देखें, हम होश में आए। मतलब हमारा इनकाउंटर अपने आप के साथ हो। जिस दिन हमारा इनकाउंटर अपने आप के साथ हुआ, जिस दिन हमारा आमना सामना इस मुशर्रफ बेटे की तरह अपने आप के साथ हुआ, यकीन करें जिस दिन हम होश में आए, हम ज़रूर इसकी तरह कहेंगे जो इसने कहा, हमें ज़रूर एहसास होगा। और यहाँ पर जब ये होश में आया तो इसने कहा क्या, मैं आपके साथ बांटता हूँ। तो लिखा है फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने ही मज़दूरों को इफ़रात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18वीं आयत में लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। तो ये है एक जेन्युइन तौबा। जेन्युइन तौबा जो है असल में एक मजबूत फ़ैसला है, एक डिसीजन है। जो सच्ची तौबा है, असल में सच्ची तौबा एक फ़ैसला है। तो उसने एक फ़ैसला किया, और फ़ैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक आप होश में नहीं हैं। रास्तबाज होने के लिए, रास्तबाजी के लिए होश में आना बड़ा ज़रूरी है। और ये फ़ैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई शख्स होश में नहीं है। जब तक वो तरह तरह के नशों में धुत है तब तक वो ये फ़ैसला नहीं कर सकता। इसलिए उसने होश में आकर कहा, उसका इनकाउंटर अपने साथ हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं अपने बाप से कहूँगा, मैं तेरा और आसमान की नज़र में गुनहगार हुआ हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। ये उसने फ़ैसला किया, ये उसने डिसीजन लिया। सो सच्ची तौबा अजीज़ा ने मन एक डिसीजन है, एक फ़ैसला है। हकीकी तौबा एक फ़ैसला है और ये फ़ैसला करके कोई वापस नहीं मुड़ता, क्योंकि ये हकीकी तौबा जो है एक मजबूत डिसीजन पर मबनी है। ये कोई जज्बात पर मबनी तौबा नहीं होती, ये कोई फॉल्स तौबा नहीं होती, ये कोई एडवांटेज गेनिंग तौबा नहीं होती। वो अपने बाप के घर इसलिए नहीं गया कि रोटी उसको मिल जाएगी, नहीं, वो उसने सच्ची तौबा की और सच्ची तौबा करके उसने सोचा कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा।
बाप से ये कहूँगा मैं तेरा गुनहगार हूँ, बाप से ये कहूँगा कि मैं आसमान की नज़र में गुनहगार हुआ। तो यहाँ पर दो तरह के वो बात कर रहा है, यानी वो ज़मीन वाले बाप का भी गुनहगार है, वो आसमान वाले बाप का भी गुनहगार है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें। कई दफ़ा हम जिनके ख़िलाफ़ कसूर करते हैं, हम उनके तो गुनहगार होते ही हैं, मगर हम आसमान के भी गुनहगार होते हैं। लेकिन अगर हमने आसमान वाले बाप का गुनाह किया है तो ज़मीन वाले बाप को कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है कि वो हमारा गुनाह माफ़ करे। फ़ादर जी हमारा गुनाह नहीं माफ़ कर सकते, क्योंकि हमने, जिसको हम फ़ादर जी कहते हैं, वैसे तो ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि बाप यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा एक ही है और वो खुदा है। तो इसलिए अगर आपने आसमान वाले बाप का गुनाह किया है तो कोई ज़मीनी बाप आपका गुनाह नहीं माफ़ कर सकता, क्योंकि वो आसमानी बाप ही गुनाह माफ़ करेगा। उससे ही तौबा करने की मांगने की ज़रूरत, उससे ही माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और उसके सामने तौबा करने की ज़रूरत है। और अगर हमने इंसानों का गुनाह किया है, ज़मीन पर बाप का गुनाह किया और बाप से माफ़ी नहीं मांगते, आसमान वाले खुदा से माफ़ी मांगते रहते हैं, तो वो कहता है पहले जाके अपने भाई से सुलह कर, पहले बाप से जाके माफ़ी मांग, तो फिर तू आके नज़र चढ़ा। तो यहाँ पर ये राज भी समझने की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे उसने ये एक डिसीजन लिया, यहाँ पे उसने ये एक फ़ैसला किया कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा, और वो अपने बाप के पास गया। ये उसका फ़ैसला था, और ये फ़ैसला असल में उसका तौबा का फ़ैसला था। सो तौबा जो है वो एक डिसीजन है, तौबा जो है वो एक मजबूत फ़ैसला है, और ये फ़ैसला कोई किसी की जगह पर नहीं कर सकता। ना बाप बेटे की जगह पर कर सकता है, ना बेटा बाप की जगह पर कर सकता है, ना शौहर बीवी की जगह पर, ना बीवी शौहर की जगह पर। ये फ़ैसला हर एक को शख्सी तौर पर, ज़ाती तौर पर करना पड़ेगा जब वो होश में आएगा, जब उसका इनकाउंटर अपने आप के साथ होगा। सो ये डिसीजन है, ये डिसीजन मैं फिर कहूँगा कि ये कोई जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन जो है ये फ़ायदा हासिल करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन जो है ये झूठा नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन जेन्युइन होना चाहिए। जब उसने होश में आकर कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊँगा, बाप से कहूँगा कि मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। तो खुदा के कलाम में लिखा है, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, और वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़ कर उसको गले लगा लिया और भौंसे लिए। बेटे ने उससे कहा, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। अभी वो ये कहने ही वाला था कि मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले, मैं इस लायक नहीं रहा। बाप ने वो जुमला ही नहीं सुना, बाप ने वो बात ही नहीं उसकी सुनी। उसकी बात पूरी होने से पहले बाप ने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो, ताकि हम खाकर खुशी करें, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लिखा है कि वो दूर ही था, रोज उसका बाप उसका राह देखता था, रोज उसका बाप उसकी राह का मुंतज़िर था। बाप की आंखें चुंधिया गई थी, बाप की आंखें बैठ गई थी अपने बेटे का राह देखते देखते। वो भी दूर ही था कि बाप ने दौड़ कर जाके उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसके भौंसे लिए। बेटे ने वही जो सोचा था, वही जो फैसला किया था, मैं बाप से ये कहूँगा, उसने कहना शुरू किया, बाप मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। ये जुमला बाप ने सुना नहीं, उसका इंतज़ार नहीं किया क्या कुछ वो और बोले, और बाप ने नौकरों से कहा कि अच्छी से अच्छी पोशाक लाओ, उसके पहनाओ, पाँव में जूती पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, क्योंकि ये बेटा था और बेटा है और बेटा ही रहेगा। यहाँ पे लोग इस तमसील को, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मुसरफ बेटे की कहानी है। मैं कहता हूँ बहुत से उलमा के साथ कि ये सच्ची बात है, बेशक मुसरफ बेटे की तमसील है, मगर अगर इसको ये भी नाम दिया जाए कि ये एक तरस खाने वाले बाप की कहानी है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो करम से भरा हुआ है, जो रहम से, तरस से भरा हुआ है। वो बाप जो तरस से भरा हुआ है, ये उसकी कहानी है। अगर मैं इसको सादा ज़ुबान में नाम दूं
تو یہ تمثیل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا نام کریم اللہ آپ رکھ سکتے ہیں، جو کرم سے، جو طرز سے بھرا ہوا ہے، کریم اللہ کی کہانی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اسرائیل کے اندر کوئی شخص اپنی زمین بیچتا تھا، کیونکہ اسرائیلیوں سے کہا گیا تھا کہ کوئی زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، تو اگر کوئی شخص اسرائیل میں زمین بیچتا تھا تو اس کے لیے پوری کمیونٹی جو تھی، اس کے ارد گرد کے لوگ ایک رسم ادا کرتے تھے اس سے ناطہ توڑنے کے لیے، اور وہ اس رسم کو کہتے تھے رسم قزازہ، یعنی رسم قزازہ کی جاتی تھی کیونکہ اس شخص نے زمین بیچی ہے، خدا کا حکم توڑا، لاء توڑا کمیونٹی کا، اس لیے اب پورا معاشرہ جو ہے، پوری کمیونٹی جو ہے اس سے اپنا تعلق جو ہے وہ قطع کرتی ہے، اور اس رسم کو ادا کرنے کے لیے پورا جو علاقہ ہوتا تھا، پوری جو سوسائٹی ہوتی تھی، وہ اکٹھے ہوتے اور ایک شخص کے کندھے پر گھڑا رکھا جاتا، اور گھڑا شخص اٹھائے ہوئے جو تھا وہ آگے آگے چلتا، اور پورا شہر جو تھا اس کے پیچھے جاتا، اور شہر سے باہر نکال کر جا کے وہ شخص جس کے کندھے پر گھڑا ہوتا وہ اس گھڑے کو زمین پر نیچے دے مارتا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور اس کو کہتے رسم قزازہ۔ تو وہ کہتے جس طرح آج اس گھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اسی طرح آج ہم اس شخص سے اپنا ہر طرح کا رشتہ ناطہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے زمین بیچی ہے۔ اب کریم اللہ کی جب آپ کہانی دیکھتے ہیں تو کریم اللہ کا چھوٹا بیٹا باپ کی عزت داؤ پر لگا کے چلا گیا تھا، باپ نے جو جائیداد دی وہ بیچ کر چلا گیا تھا، اور خدا کا حکم اور معاشرے کا حکم اس نے رد کیا تھا۔ اب سوچیں کہ اس کے جانے کے بعد جو رسم قزازہ کریم اللہ کے لیے ادا کی گئی ہوگی، اس پر باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس سے باپ کی معاشرے میں کیا عزت رہ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر کریم اللہ کی یہ میں سمجھتا ہوں ایک کہانی ہے، ایک ترس کھانے والے باپ کی کہانی ہے، جس کا سب کچھ جڑ گیا، جس کی عزت تار تار ہو گئی، جس کے پلے کچھ نہیں رہا، لیکن جب اس کا بیٹا واپس آتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو چومتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے بوسے لیتا ہے۔ اس کا بیٹا یہ کہہ ہی نہیں پاتا کہ مجھے تو اپنے نوکروں جیسا کر لے۔ باپ اس کو نئی پوشاک پہناتا ہے، باپ اس کو نئی جوتی پہنواتا ہے، باپ اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہناتا ہے، اس کو اختیار دیتا ہے، اس کا ننگا پن ڈھانپتا ہے۔ یہ اس ترس سے بھرے ہوئے باپ یعنی کریم اللہ کی کہانی ہے، اور یہ وہ سچی توبہ کو ظاہر کرتی ہے۔ جب سچی توبہ کوئی شخص کرتا ہے تو باپ اسے راست بازی کی پوشاک پہنا دیتا ہے، باپ اسے بیٹے کا اختیار، بیٹی کا اختیار واپس دے دیتا ہے، چاہے وہ باپ کا کتنا نقصان کر کے گیا، لیکن اب اس نے یہ جو ہے وہ اقرار کیا باپ کے سامنے کہ میں تیرا اور آسمان کی نظر میں گناہ گار ہوں، میں نے آسمان والے کا بھی گناہ کیا ہے، اور جو تو زمین پر میرا باپ ہے میں نے تیرا بھی گناہ کیا ہے، اس لائق ہی نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ یہ وہ فیصلہ تھا، یہ وہ حقیقی توبہ تھی، یہ وہ ڈیسیژن پر مبنی توبہ تھی۔ جب یہ توبہ کی گئی تو باپ نے اس کے بوسے لیے، اس کو گلے لگایا، اس کو اتھارٹی دی دوبارہ بیٹا ہونے کی، اس کو دوبارہ گھر میں وہی جگہ ملی، دوبارہ گھر میں وہی بیٹے کا رتبہ اس کو ملا۔ یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ان کی نسبت اس بندے کے لیے آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک شخص توبہ کرتا ہے، جب ایک شخص اپنے گناہوں سے منہ موڑتا ہے، جب ایک شخص خدا کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، جب ایک شخص جو ہے وہ اپنا ذہن بدل لیتا ہے، وہ اپنی سوچ بدل لیتا ہے، وہ اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، وہ اپنی نیت بدل لیتا ہے، جب ایک شخص توبہ کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب ایک شخص سچی توبہ کر لیتا ہے، یعنی ایک مضبوط فیصلہ کر لیتا ہے خداوند کی پیروی کرنے کا۔ اگر میں پہلے خدا کے خلاف چل رہا تھا تو اب میں خداوند تیرے پیچھے چلوں گا، اگر میں پہلے بکھیر رہا تھا تو اب میں تیرے ساتھ اکٹھا کروں گا۔ یہ وہ جینون توبہ ہے، یہ وہ حقیقی توبہ ہے جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ دیکھیے عزیزان من، اگر آپ نے توبہ کر رکھی ہے، اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے توبہ کی ہے، تو کچھ وقت اپنے لیے نکال کے اپنے ساتھ اپنا انکاؤنٹر ہونے دیں، ہوش میں آ کر سوچیں کہ کیا وہ توبہ جینون ہے جو آپ نے کی ہے۔ اگر وہ توبہ جینون ہے تو جینون توبہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ کیا آپ کی توبہ اور آپ کا عمل ایک دوسرے کے متضاد تو نہیں ہے؟ کیا آپ کی توبہ اور آپ کے اعمال ایک دوسرے کے الٹ تو نہیں چل رہے؟ اگر اعمال توبہ کے الٹ ہیں تو پھر یقین کریں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ میں نہیں ہیں، ہم ہوش میں نہیں ہیں، ہم اپنی سینسز میں نہیں ہیں۔ اور راست باز اگر آپ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ راست بازی کی پوشاک پہننا چاہتے ہیں کہ باپ وہ راست بازی کی پوشاک پھر سے پہنائے، تو آپ کو یقین کیجئے کہ ہوش میں آنا ہوگا۔
آپ کو سینسز میں آنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کے پاس آنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا کہ آپ ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے درخواست کی کہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ نے توبہ کی ہے کیا آپ نے کی ہے یا کسی نے آپ کو کروائی ہے۔ مطلب آپ نے کسی کے کہنے پر سوچ رکھا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، یا آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے توبہ کرنے کا۔ دیکھیں جو آپ نے توبہ کی ہوئی ہے کیا وہ صرف محض ایڈوانٹیج گیننگ توبہ تھی یا جذباتی توبہ تھی، یا جو آپ نے خود فیصلہ کر کے توبہ کی تھی، جو آپ نے ریئلائز کیا تھا کہ آپ نے آسمان والے باپ کا اور زمین والے باپ کا گناہ کیا ہے۔ کیا آپ نے جو توبہ کی تھی یا کی ہے، یا اب آپ نے جو توبہ کا ڈیسیژن بنایا ہے، تو میں شکر گزار ہوں کہ اگر آپ نے توبہ کا آج فیصلہ کیا ہے تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو یہ توبہ ابھی اور اسی وقت کرنے کا فضل عطا کرے۔ جس پاک روح نے اس مصرف کے دل کو ابھارا، جس پاک روح نے اسے وقت دیا ان مشکل حالات میں کہ اس کا انکاؤنٹر اپنے آپ کے ساتھ ہو، میری دعا ہے کہ آپ کا بھی آج انکاؤنٹر اپنے آپ کے ساتھ ہو، آپ بھی ہوش میں آئیں، آپ اپنی سینسز میں آئیں، اور آج ابھی اور اسی وقت میری دعا ہے کہ آپ بھی توبہ کریں اور سوچیں، غور کریں، کیونکہ توبہ جو ہے وہ صرف پچھتانا نہیں ہے، ریمورسفل ہونا توبہ نہیں ہے، گناہ کے نتائج پر پچھتانا توبہ نہیں ہے۔ یہ یہودا جیسی ایک جھوٹی توبہ ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پطرس کی طرح ہمیں توبہ جب کیا تو یسوع مسیح کے پاس واپس آنا ہوگا۔ مصرف کی اس تمثیل کو جو یسوع مسیح نے ہمیں سنائی، ہمیں خدا کے پاس لوٹنا ہوگا، ہمیں باپ کے پاس لوٹنا ہوگا۔ میں نے بتایا کہ عبرانی زبان میں توبہ کا مفہوم ہے خدا کی طرف رخ پھیرنا، اور یونانی زبان میں توبہ کا مفہوم ہے نیت بدلنا، سوچ بدلنا، ارادہ بدلنا، ذہن بدلنا۔ اگر آج آپ نے توبہ کا فیصلہ کر لیا ہے تو میری دعا ہے کہ پاک روح اسی وقت، اس ہی لمحے آپ کے اس فیصلے کو سیل کر دے یسوع مسیح کے لہو سے۔ یہ میری دعا ہے کہ پاک روح اسی لمحے آپ کی توبہ پر، آپ کے ڈیسیژن پر مہر کر دے، اور آپ کا یہ فیصلہ برے کی کتاب میں سیل ہو جائے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں آمین۔ اپنا خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر حیرث حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔